हमारा दिमाग बनाया ही ऐसा गया है कि तुम जन्म के 5 साल तक तो याद रखोगे कि तुमने क्या क्या किया था, उसके बाद तुम भूलने लग जाओगे। क्यों? जो चीज नहीं दिख रही है। तो मैनिफेस्टेशन में क्या दिख रहा है? आई हैव अ बिग हाउस, आया तो है नहीं। फिर हम 555 369, हम तो आपको टेक्निक्स बता रहे थे, घर तो मिला ही नहीं आपको। हमें सब कुछ प्रकृति से मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मिलती है बताइए? सबसे इम्पोर्टेंट तो जो 5 हमारे तत्व हैं। नंबर 1 पे बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकृति हमें देती है। लिखो, डियर मनी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं, मैंने खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर कोई बिल्कुल अभी जैसे यंगस्टर हैं जो अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सिंपली उसको कैसे समझ सकते हैं? होपोनोपोनो की स्क्रिप्ट वो तैयार करेंगे जब वो क्लैरिटी की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोडालिटी है, क्योंकि इसमें ना मेहनत नहीं है। अच्छा, एफर्टलेस है, मतलब ऐसा ही कुछ चाहिए लोगों को। हाँ, एआई है। अच्छा, इट्स एन एआई। आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पुट अप कर देना है, आंसर्स आ जाते हैं। किसी ने भी आपकी तारीफ कर दी तो कभी भी सिर्फ थैंक यू मत बोलना, हमेशा लिखना और हमेशा बोलना। हम जाने अनजाने दूसरों की विचारधाराओं में जुड़ जाते हैं, जिसे बिलीफ सिस्टम्स कहा जाता है। तो या तो आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, या आपके पुराने विचारधाराएं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उससे भी तो आप तार से कनेक्टेड हैं। तो हमारे शरीर में 5 धातु हैं। तो आपको अगर अपने सुबह से लेकर शाम तक अच्छी दिनचर्या रखनी है, अच्छी दिनचर्या आप तभी रख सकते हैं जब आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर एक और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट में या मैं यूँ कहूँ कि इस खास पॉडकास्ट में मेरे साथ जो बहुत एक्सपर्ट मेहमान हैं, वो 2 बहुत ही हाई एनर्जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उनके पास बहुत सारे टूल टेक्निक हैं, और 2 जो ये हाई एनर्जी हैं, एक है इसमें होपोनोपोनो और दूसरी है ग्रेटिट्यूड। दोनों ही टेक्निक बहुत ही पावरफुल हैं, और इसकी गवाही आपका दिल आपको दे सकता है अगर आप अपने दिल से पूछें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने बहुत बार जब होपोनोपोनो के साथ आप जुड़े हैं या ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़े हैं, तो भले ही छोटे रिजल्ट आपको मिले हों, लेकिन बहुत फास्ट मिले। और इसी का और आज आप एडवांस वर्जन आप जानने जा रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मेनका शर्मा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय आज आपने मेरे दर्शकों के लिए निकाला। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम, यहाँ पे आज हम बहुत कुछ आपसे जानने वाले हैं, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा बैठे थे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे लर्न की। देखिए क्या क्या यूनिवर्स आज चाहेंगे कि मैं बता पाऊँ। डेफिनेटली नहीं, आपसे बहुत कुछ मिलेगा, मैं इस ब्याह पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। और जितनी देर हमने बात की, जितना टाइम हमें मिल पाया, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सारी जो गूढ़ रहस्य जिनको कह सकते हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो इसी क्रम में मैम आज मैं आपके साथ डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बात की कि ग्रेटिट्यूड, होपोनोपोनो, जिनके आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ आपके पास और भी हैं जिनको मैंने स्टडी किया है। आप 7 चक्रा के ऊपर बात करते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात आपसे जानना चाहूँगा। मैं इसमें आपके साथ मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी टेक्निक हैं जो हमारे दर्शकों को हेल्प कर सकें, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें हम मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे, ब्रीदिंग क्योंकि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का हिस्सा है। 5 मैनिफेस्टेशन डायमेंशन के ऊपर आप बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ आपके पास है, उसके ऊपर बात करेंगे। कोड कटिंग, होपोनोपोनो, वो बहुत पावरफुल चीज़ है मैम, उसके ऊपर बात करेंगे आपसे। और लिस्ट बहुत लंबी है मैम। एक्सेसिंग कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने कॉन्शियस लिविंग और इमोशन को जब आप बैलेंस करना सीख लेते हो तो फिर यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ लेता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम आपसे एक चीज़ और जानेंगे कि आपका प्रेफर्ड एक पूरे दिन का एक शेड्यूल क्या होना चाहिए किसी के लिए भी,
ताकि उसकी लाइफ में रिजल्ट आए, क्योंकि लोग सुनते बहुत रहते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो पहले शुरुआत में इसी चीज़ से करता हूँ, मैं होपनोपनो के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, और फिर एडवांस होपनोपनो क्या है? हम लोग बचपन से ये सीख चुके हैं, जब हम प्ले स्कूल में भी थे, कि जब आपको कोई टॉफ़ी भी दे तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू। परफेक्ट। बचपन में जब बर्थडे होता था तो हमारे फ्रेंड्स हमें चॉकलेट्स देते थे, तो हमें सिखाया जाता था से थैंक यू, गुड मॉर्निंग बोलो, थैंक यू बोलो, और अगर किसी को आपने हर्ट कर दिया है तो सॉरी बोलो, कान पकड़कर सॉरी बोलो। जी बिल्कुल। आई लव यू बोलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया गया था, क्योंकि ये बड़े हेवी वर्ड्स कहे जाते थे। आई लव यू बोल दिया उसने तुम्हें, इतनी बड़ी बात, उसके लिए तो डांट पड़ती थी, कई सारे मीनिंग क्रिएट हो जाते थे उसके लिए तो डांट पड़ जाती थी। एंड आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, इतनी बड़ी बात तो हमें सिखाई ही नहीं गई थी, तो पहुंचे ही नहीं वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं जी, थे। जी, जी, तो दरअसल में हवाईयन आइलैंड में ये हो उपोनो जो शब्द है वो 2 बार आता है, होपोनो, तो एक साथ बोलने से आता है होपोनोपोनो, जनरली यही बोला जाता है। हाँ, होपोनोपोनो। तो ये बोलने में जितना मजेदार है, प्रैक्टिस में उससे भी ज्यादा मजेदार है। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि इसको कहते हैं ना कि भाई इसका स्वाद चखा है। हाँ। तो क्योंकि हम लोग कोई यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं भी इसी फील्ड से हूँ और इन सब चीज़ों को जानता हूँ। कई सारे लोग होते हैं जिनको खाली व्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट हैं जो, करेक्ट, तो उस तरह से हम तो इन चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल, आप तो खुद इतने बड़े एक्सपर्ट हैं एनएलपी के, तो मैं आपको तो सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सभी स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ तो चलिए आज हम बात करते हैं होपोनोपोनो की। तो होपोनो का मतलब है सेटिंग एवरीथिंग राइट, सही चीजें सेट करना, मतलब सही चीजें बताना, सही चीजें समझना। तो अगर 2 इंसानों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई में जो सबसे नेगेटिव चीज उभर कर आती है वो है ईगो, क्योंकि गलती करने वाले को भी पता होता है उसने गलत किया क्या है, और जिसके साथ गलत किया है उसको पीड़ा हो रही होती है तो वो माफ नहीं करना चाहता है, और क्यों करे भला, उसे तो दर्द हो रहा है। तो उस दोनों माने लड़ाई झगड़े में या किसी भी नेगेटिव अप्रोच में दोनों इंसानों को पता होता है कि कौन विक्टिम है और कौन गिल्ट में है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तो वैसे उस ट्राइब में भी जब लड़ाइयाँ होती थी तो हमारे यहाँ पर जैसे हम पंचायत में बैठते हैं वहां भी पंचायत होती थी। अच्छा। तो पंचायत में दोनों को बोला जाता था दोनों पार्टीज आओ, और जिसने जो जो गलती की है और जिसके साथ की है, दोनों पार्टीज एक तरीके से वो इट्स अ कोर्ट, तो दोनों बोला करते थे कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो दोनों को माफी मंगवाई जाती थी, जस्ट लाइक अ मीडिएशन सेंटर। अच्छा। कि आज के बाद तुम लोग ये गलतियां नहीं करोगे, के लिए हैंडशेक करो और माफी मांग लो। तो इसका रिजल्ट प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने गलती की है, मुझे माफ कर दो, और जिसने उस दर्द को सहा है वो अगर ये कहता है जा मैंने तुझे माफ किया, तो आपका जो डेटा जिसे हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में हम लोड करके लाते हैं, आपने क्या किया, लेजर वहीं पे क्लियर कर दिया, गिव एंड टेक फिनिश हो गया। तुमने जो मुझे दर्द दिया मैंने तुम्हें माफ किया, तो तुम्हारा जो दर्द मुझे मिला था वो कम हो गया, क्योंकि मैंने उसे महसूस नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे सॉरी बोला तो मेरे मन में अब तुम्हारे लिए आई लव यू आ गया। तो ये एपिसोड चलता रहा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर ह्यूलेन ने, और वो भी एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा अभिप्राय नहीं था। इट वाज अ सिंपल जेस्चर कि क्रिमिनल्स को अगर वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर जब बने तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहां गए हुए थे। अच्छा। और उन साइकेट्रिस्ट को वो हील नहीं कर पाते थे, मतलब उनको ठीक नहीं कर पाते थे, जो पेशेंट्स थे, तो डॉक्टर्स को निकाल दिया जाता था। तो इन्होंने एज सच कहीं से सीखा नहीं था कि इसको कैसे हील करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में बोला अपने आप को, बिकॉज वो जरूर अवेयर रहे होंगे, स्पिरिचुअली अवेयर इंसान यही कहता है ना कि जो तुम हो वही मैं हूँ, और अगर आप मेरी जिंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करने आए होंगे। आज मैं आपके पास मिली हूँ तो ये मैं इस जन्म में ही आपसे नहीं मिली हूँ, मैं बहुत जन्मों से आपसे मिली हुई थी जी। तो इस जन्म में भी हमारा मिलना इस तिथि में इस समय में निश्चित था।
तो उन्होंने इस फिलॉसफी को अपने इस हीलिंग मोडालिटी में यूज किया, और उनको नहीं पता था कि ये हीलिंग मोडालिटी वो यूज कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जितने भी क्रिमिनल्स थे उनकी फाइल्स में मैं वहां पे जा करके हॉस्पिटल में उनको नहीं ठीक करूंगा, मैं उनकी काउंसलिंग नहीं करूंगा, वरना उनकी काउंसलिंग करूंगा तो मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे और वो तो मानेंगे ही नहीं कि वो कल्प्रिट है, किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने XYZ नेगेटिव चीजें की हैं। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन देम कि तुम गलत हो। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर तुम्हारे अंदर कहीं भी कुछ गलती है तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि कहीं ना कहीं ये गलती मेरे अंदर भी है। जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला? यस, ये तो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम में अपने किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। उन्होंने कहा अगर तुम में ये गलती है तो तुम मेरी दुनिया में आए हो, तुम या तो मुझे सिखाने आए हो या मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो मुझ में भी है, क्योंकि हम दोनों तो उसी परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। अब उन्होंने परम पिता नहीं बोल के डिवाइन यूनिवर्स बोला होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि जो गलती तुम में है वो मुझ में भी है। तो अगर मैं अपनी गलती को ठीक कर लेता हूँ तो मेरी बाहरी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि बाहर की दुनिया तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। और ये एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने करना शुरू किया तो हर केस फाइल को वो ओपन करते थे और उनके हर जो भी उन्होंने क्राइम कमिट किया होता था, बड़े से बड़ा क्राइम, वो अपने आप को कहते थे कि हो ना हो ये क्रिमिनल मेंटालिटी मेरे अंदर भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है डेसिमल्स में ही सही, लेकिन अगर ये क्राइम, ये क्रिमिनल मेरी लाइफ में आया है और मुझे इसका डॉक्टर बनाया गया है तो इसका 100% या तो ये मुझे कुछ सिखा के जाएगा या मैं इसे कुछ सिखा के जाऊंगा। उन्होंने I am sorry that I thought about this not in this life, maybe in past life। मैंने ये जो भी कर्म किए हैं इसने, मैंने भी वो कर्म किए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, चाहे मैंने अंश मात्र भी किया हो, वो गलतियां मुझसे भी हुई है तो मुझे माफ कर दो। और जिसके साथ भी मैंने गलत किया है मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बोलता हूं कि मैंने इतने पास्ट की गलतियों का बोझ अपने सर पर लाद कर आज तक इस दुनिया में आया हूं और आज भी वही रिपीटेड पैटर्न में उलझा पड़ा हूं। मैं आज उन सारी पुरानी गलतियों को अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा को उससे रिहा करता हूं। आई रिलीज, सो आई फॉरगिव यू कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ कि मैंने उतने बड़े बोझ को ढोया। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि मेरे पास ये टूल भी आया कि मैं आज इसको क्लियर कर सकूं, और तुम मेरी जिंदगी में आए कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं और तुम्हारी वजह से मैं ईश्वर से माफी मांग सकूं, मैं क्लीन हो सकूं। तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि जो रोल प्ले करने के लिए तुम्हें प्रभु ने मेरी जिंदगी में भेजा है, तुमने वो रोल बखूबी निभाया है। और तुम्हारे इसी रोल की वजह से आज मुझे ये अवेयरनेस हुई कि मैं इस प्रार्थना के थ्रू अपने आप के लिए माफी मांग सकूं। तो उन्होंने किसी के लिए माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपने आप के लिए माफी मांगी। और जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते चले गए, वो हील्ड होते चले गए, उधर वो क्रिमिनल्स ठीक होते चले गए। और वहां न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई कि 1.5 साल के अंदर वो असाइलम में जितने भी क्रिमिनल्स थे हील्ड हो गए, ठीक हो गए। ये डॉक्यूमेंटेड है सारा, ये डॉक्यूमेंटेड है। और जब वो ठीक हो गए तो फिर तो ये सीक्रेट बुक बन गई, लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये मैजिक कैसे हुआ, डॉक्टर गया नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, ऐसे भी लोग ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब हम जो चाहे हम कर सकते हैं। उनको अपनी पावर के बारे में पता चलने चला। और देन होपोनोपोनो बिकेम द मोस्ट पावरफुल टूल टू हील योरसेल्फ एंड टू चेंज योर रियलिटी। अपने आसपास की रियलिटीज को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं काम नहीं करना है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी कोई आपको ट्रिगर करे, आपको कोई दुख पहुंचाए, आपको किसी चीज की कमी हो, आपको पैसे की कमी हो, रिश्तों की कमी हो, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो, पॉज लीजिए, अपने अंदर जाइए और जिस चीज की वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं, जो भी आपको इंसान परेशान कर रहा है,
खुद में झांक कर देखिए कि कहीं ना कहीं वो आया तो आप ही के बुलाने पर है। ये सिचुएशन भी हो सकती है कोई। हाँ, आपके पास जितने भी लोग आए हैं बुलाया आपने है और आपको पता ही नहीं। और कैसे पता हो? हमारा दिमाग बनाया ही ऐसा गया है कि तुम जन्म के 5 साल तक तो याद रखोगे कि तुमने क्या क्या किया था, उसके बाद तुम भूलने लग जाओगे। क्यों? बिलीफ सिस्टम्स आ जाएंगे ना, मम्मी सिखाएंगी, पापा सिखाएंगे, पड़ोसी कुछ सिखा देंगे, दोस्त पत्नी कुछ सिखा देगी, गर्लफ्रेंड कुछ सिखा देगी। तो बाहर की परतें इतनी सारी तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, जो तुमने पहले अच्छी चीजें या बुरी चीजें जो भी की हुई थी तुम भूल जाओगे। तो मेरा एक ही फॉर्मूला है लाइफ का, सीखो मत, जो सीखे उसको भूलना सीखो। अनलर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग, बिकॉज जब तक तुम पुरानी चीजों को भूलोगे नहीं, स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, न्यू एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा कर रखी है, होल्ड ऑन करके रखी है, उसको रिलीज करना सीखो। इट इज नॉट ओनली नेगेटिव एनर्जीज, इट इज अबाउट हर थॉट्स, हर बिलीफ सिस्टम। नेगेटिव को हटा दो कि अगर मैंने चीनी खाया तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी, ये बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव बिलीफ है पूरी तरह से। इसे तुम मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। चीनी खाने से तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, ये तुम्हें किसी ने बोला था, या तुमने किसी का देख लिया था मोटा होते हुए या डायबिटीज, उसने तुम्हें समझा दिया था अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, लेकिन वो सत्य नहीं है। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा, ये आपको किसी ने बोला था, आपने उसको बिलीफ सिस्टम में मान लिया। आप जो चीज मान जाओगे वो आपके लिए सत्य है। तो जो चीज को तुम सत्य आज तक मानते आए हो, एक बार भूलना सीख लो। हमने तो ये देखा है, हमने तो अपने आसपास कि मजाक में लोग कहते थे भाई कहीं फंक्शन पे गए तो खाना अगर खा रहे हैं तो देखते थे लोग, पता नहीं यहाँ पे जब मीठा है खाने के लिए तो नमकीन क्यों खाते हैं, रोटियां क्यों खाते हैं। हाँ, हमने तो उसी परसेप्शन को दिया, हम तो मीठा आज भी खूब खाते हैं। करेक्ट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को अनलर्न कर दीजिए। जो सीखा है पहले भूलने की कोशिश कीजिए, और ये कॉन्शियसली कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज इक्विवेलेंट टू मैनिपुलेशन। You can never manifest anything until unless you manipulate yourself. तो दूसरों को मैनिपुलेट मत करो, खुद को मैनिपुलेट करो। जब आप खुद को मैनिपुलेट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीजें आपको चाहिए वो आने लगेंगी, क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। अच्छा मैम, फॉर एग्जांपल जैसे हम थोड़ा सा एक लेमैन की तरह अगर इसको थोड़ा सा देखें, मान लीजिए किसी के पास पैसे का अभाव है या पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो वहाँ एडवांस होपनोपनो को वो कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, अब यहाँ बात आती है सेल्फ लव की। अच्छा, बोलते हैं ना रिलेशनशिप विथ मनी अच्छा करो। तो अब रिलेशनशिप विथ मनी के साथ तो आप शादी तो कर नहीं सकते हैं, नहीं। और ना उसको लेके हाथ पकड़ कर जा सकते हैं पिज्जा खाने, आइसक्रीम खाने, चलो पीछे बैठ जाओ, पीछे आइसक्रीम, तुमको रात में चलो आज सॉफ्टी खिला कर आता हूँ। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपका जन्म इस जन्म में किसी परिवार में हुआ है। अब वो परिवार हो सकता है आपके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर रहे होंगे, या हो सकता है आपके पापा पुलिस में होंगे। तो घर में कुछ बातें हुई होंगी कि बेटा ज्यादा पैसे मत खर्च करो, ठीक है, हम इतना ही दे सकते हैं तुम्हें, ऐसे ही होता है। तुम इसी स्कूल में पढ़ सकते हो, और अफरात में पैसे खर्च कर रहे हो, तुम आजकल आवारा हो गए हो, पैसे पेड़ में थोड़ी उगते हैं। तो ये जो डायलॉग्स आपने बचपन में सुने थे, आपने उसी को सत्य माना कि भाई पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। या अभी भी कई बार कन्वर्सेशन चल रही होती है कि इसके पास इतना पैसा है तो सारा 2 नंबर का है। हाँ, ये है। करेक्ट। अब आपने ये भी सुना होगा, ये बड़ा लालची इंसान है, जब देखो पैसे की बात करता रहता है। तो आपको पैसे से लालची दिखाई दिया, आपने ये सोच लिया कि जिसके पास पैसा है वो लालची होता है। या अगर आपने ये देख लिया कि बड़ा मनी माइंडेड इंसान है, तो आपने उसके माइंड को ये रीड कर दिया इमोशनल लेस इंसान है, मनी माइंड। तो जो भी आपके अंदर पैसे को लेकर के बिलीफ सिस्टम्स आपने क्रिएट किए हुए थे, वो इस लाइफ से भी क्रिएटेड थे, पास्ट लाइफ से भी क्रिएटेड थे, और आपके सबकॉन्शियस डेटाबेस सी ड्राइव में कंप्लीटली वो प्ले कर रहे थे। अब पैसा आने की समय में जब इसी को हम पास्ट के कर्म
इस जन्म में लेके आए हाँ हैं। करेक्ट, जी उसको हम कर्म बोल देते हैं। जी जी। लेकिन वो सारा का सारा जो एपिसोड्स आपके दिमाग में चल रहा है, आप ही उसके डायरेक्टर थे, आप ही उसके एक्टर थे। और जब वो रिप्ले में सेकंड सीजन पे आया, आपको पसंद नहीं आ रहा है। फर्स्ट सीजन में तो आपने कर लिया, आपको बहुत निभा सारे लिया जैसे निभा तैसे लिया, निभा आपको लिया। बहुत अच्छा लगा। सेकंड सीजन में जैसे रिप्ले का बटन दबा, सीजन 2 आया, आपको पसंद नहीं आया, नहीं मेरे को तो ज्यादा चाहिए था, ये क्या हो रहा है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पैसा आ नहीं रहा है, सीजन 1 का रिप्ले मार रहे हो आप, कैसे चलेगा। सीजन 2 में नए कैरेक्टर्स लाओ ना, ऑडियंस बोर हो गई है। वही फाइल अब यहाँ पे डाउनलोड करके हाँ, और कह रहे हो कि ये क्यों खराब है, यूं क्यों कर रहे हो आप, नए कैरेक्टर्स लाओ। तो नए कैरेक्टर्स में क्या लाओ, ओपोनोपोनो लाओ, रिलेशंस को चेंज करो ना, सुपर 4 कैरेक्टर्स और लाओ, एपिसोड्स को नए लोगों के साथ, नए ड्रेसेस के साथ। अब 1500 वाले बीसी, 15 बीसी और 1890 में जो तुम थे, और 2026 वाला तुम हीरो बन रहे हो, तो वो सेम कॉस्ट्यूम में थोड़ी आओगे, चेंज योर कॉस्ट्यूम। तब जब पैसा आने लगता है तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं, पैसे को कैसे ग्रीट करते हैं। अब पैसा ग्रीट कैसे करते हैं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लू देती हूँ जी। हम लोग कहते हैं ना, मुझे देना बहुत पसंद है, मैं तो बहुत डोनेट करती हूँ, मुझे ना दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, मुझसे कोई मांगता है ना तो मैं बिल्कुल तुरंत मेरी जेब में हाथ जाता है और मैं उसको कहती हूँ ये लो। आपने जितनी अपनी गुड क्वालिटीज बताई हैं, क्यों बताई हैं, मैंने तो नहीं पूछा। इसका मतलब आप अपने आप को गुड फील करवाना चाहते हो, वैलिडेट करवाना चाहते हो कि देखो मैं तो पैसे के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस रख रहा हूँ, मैं तो उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। मैं समझाती हूँ पैसे के लिए भी सेल्फ लव करो। और सेल्फ लव का क्या मतलब है, सबसे पहले खुद से प्यार करो। तो खुद से प्यार कैसे कर सकते हो, रिसीव का बटन दबाओ और रिसीव के लिए अपनी बॉडी को बोलो, आई अलाउ टू बिकम रिच, आई अलाउ यू टू आस्क दिस मच फीस। लोग बाग बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज कर देते हैं, मांगने के टाइम पे उनको हिचक महसूस होती है, मैं कैसे मांगू, मैं कैसे ले लूं, मेरे मन में है कि ये चीज मेरे को मिले, मैं कैसे बोलूं, मेरे को तो ये चीज मिल नहीं सकती, अगर मैं मांगूंगा या ये सोचूंगा तो मेरे हैसियत से बाहर की चीज है। वही प्रोग्राम जो बैक का है। तो आपने क्या किया, अपना बाउंड्री सेट किया हुआ है। अगर पैसे के साथ आपका होपोनोपोनो को अटैच करना है तो सबसे पहले इस बाउंड्री को नीचे कर दीजिए, क्योंकि कोई बाउंड्री होती ही नहीं है लाइफ में। आप एक इनफाइनाइट बीइंग हैं और इस जर्नी में आप इंजॉय करने आए हैं। आपको भी वही लिबर्टी दी गई थी कि आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकते थे, चॉइस आपकी थी, आपको नहीं मन था तो आप चले गए पानी के नीचे, आप डाइव करने गए, आपको भी वो अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप हॉर्स राइडिंग सीख लो, ये आपकी चॉइस थी, आपने गन शूटिंग चूज किया। आपको भी वो अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप पीटी उषा बन जाओ, ये आपकी चॉइस थी, आपने बोला नहीं मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। फ्री विल के साथ आपको इस दुनिया में भेजा जाता है, चॉइस आपकी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इल्जाम दूसरे पे लगा देते हैं, अरे नहीं मेरे पापा बड़े कंजूस थे, कभी नहीं देते थे पैसे, इसी वजह से मेरे माइंडसेट में आ गया कि नहीं पैसा तो बहुत मेहनत के बाद ही कमाया जा सकता है, मेरी वाइफ बहुत लालची है, हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है। आप अफर्म कर रहे हो, अपने आप को मनवा रहे हो कि पैसा आपके पास नहीं आ सकता है। कई बार यही चीजें जो बड़े प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, महाराज संत महात्मा, वो भी इस चीज को बड़ा फैलाते हैं कि मोह माया से दूर रहो, और खुद एक एक उसका कथा का कितना चार्ज करते हैं, कितने पैसे लेते हैं। तो ये गलत नहीं है रवि जी, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे लेना गलत नहीं है, वो ठीक है, वो उससे जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को एक गलत बिलीफ दे देते हैं कि पैसा मोह माया मत रखो, लालच मत करो। नहीं रवि जी, इसको इस तरीके से देखिए, सेल्फ वर्थ का चैप्टर है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये खुलना चाहिए, क्योंकि कई सारे जैसे मेरे पास ये चीज है तो हो सकता है बहुत सारे लोगों सेल्फ वर्थ का चैप्टर है ये। अगर आपके पास, अगर आज आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और अगर मैंने आपको बोल दिया या आपकी फ्रेंड ने, किसी ने भी आपको बोल दिया कि रवि जी चलिए आज हम ना लुई विटॉन के शोरूम में जाते हैं, आप बोलेंगे अरे कितने की बैग है, बोलेंगे कुछ नहीं 10 लाख की। अरे बैग 10 लाख का, पागल हूं मैं, बैग भी कोई 10 लाख का खरीदता है।
और दूसरा कहता है अरे जिंदगी एंजॉय करने आए हो, हम्म, जब वो चीज बन रही है दुनिया में तो जाके क्यों ना देखें, हम्म, एंजॉय करो, देखो। हम्म, अच्छा आपने कोई नई गाड़ी खरीद ली, हम्म, ज्यादा फेसबुक पर मत डालना, इंस्टा पे डालने की नजर जरूरत लग नहीं है, जाएगी। नजर लग जाती है। और पड़ोसी जब आ रहे हैं तो अरे नहीं ऐसे ही ले ली थी, सेकंड हैंड है, और फर्स्ट हैंड भी ली है तो उसको कवर करके रखना। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपना सेल्फ वर्थ नहीं मालूम है। आप अपने आप को परम पिता परमेश्वर का अंश मानते हैं। मैं बड़े सिंपल तरीके से बताती हूँ। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीन है ना हमारे। हमारे तीनों देवी देवताओं को आपने आभूषणों से लदा हुआ देखा है। बिल्कुल। वो हमेशा असंख्य हीरे मोती जवाहरात से लदे हुए हैं। आप उनके बच्चे हो, आप क्यों ना लदो, आप क्यों ना मांगो? अगर वो कथाकार आपके सामने बैठकर अपने ज्ञान से आपको ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने कहीं तो पढ़ाई करी होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, उनके अनुसार उनका मूल्य ये है। नहीं, मैं मेरा जो पॉइंट था वो उनके मांगने से नहीं था। वो जो गलत बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मोह माया से दूर रहो, पैसे के पीछे ज़्यादा मत भागो, जो लोगों को गलत बिलीफ दे रहे हैं, मेरा पॉइंट उसके वो भी गलत नहीं है रवि जी। अच्छा, मोह और माया से दूर रहो, ये बिल्कुल सही है। ये है अटैचमेंट। आपने बोला मुझे मेरे इस पॉडकास्ट पे 5 मिलियन व्यूज चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी इसमें ऐड ऑन करेंगे, कुछ मैम से न्यू टिप्स मांगेंगे, कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जो किसी पॉडकास्ट में मैम ने नहीं बोला है, तो इससे हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे। अगर आपके व्यूज 5 मिलियन में अटक गए तो अब आप अटैच्ड हो गए उससे कि नहीं मिला नहीं मिला, आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, अरे 5 मिलियन अभी तक नहीं गया, हम तो पूरा एसईओ कर रहे थे, इसमें तो पूरे जान लगाए हुए थे, 5 मिलियन थे। यू आर अटैच्ड। जैसे ही आप किसी चीज से अटैच्ड हो जाते हैं ना, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। व्हेन यू आर अटैच्ड तो व्हाट आर यू डूइंग? आप अपना फियर को उसके साथ जोड़ दे रहे हैं, आप डर के साथ देख रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है, होगा कि नहीं पता नहीं, इसमें कुछ और करें क्या, कुछ और इसमें चेंजेस करें। अब आपने जो चीज बोली है और जो चीज सोची है, कुछ काम तो ऊपर वाले के लिए भी छोड़ दो, लेकिन हम ऊपर वाले के लिए छोड़ते नहीं हैं, हम सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। तो वैसे ही मोह माया से दूर रहने वाली जो बात है ना, मोह किसे कहते हैं? अटैचमेंट। सो व्हेनेवर यू हैव एनी डिजायर, जब आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो, तो डॉक्टर ह्यूलेन ने इच्छा की थी कि ये पेशेंट्स ठीक हो जाएं, लेकिन उन्होंने अटैच नहीं किया था कि होपोनोपोनो करूंगा ठीक नहीं होंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अब मैं रोज रात में बैठूं होपोनोपोनो का जप करता रहूं, उसमें मैंने उस होपोनोपोनो के थ्रू एक्चुअल हीलिंग ना करूं, अटैच्ड हीलिंग करूं, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। अब लोगों को मैं समझाती हूँ होपोनोपोनो करने, वो सुबह से शाम होपोनोपोनो की 108 माला कर रहे हैं, और माला करते करते अचानक से बच्चे ने एक दूसरे को मारा, गए चीखे चिल्लाए, बच्चों को थप्पड़ लगाया, तो माला क्यों की? प्रैक्टिकली तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सो मोह और माया का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में रोल प्ले है। अटैचमेंट मत रखो आप किसी भी चीज से, क्योंकि आप यहाँ से कुछ चीज लेके जाने वाले हो नहीं। ना अपने बच्चों के प्रति अटैच्ड रहिए, ना अपने प्रॉपर्टीज के पीछे अटैच्ड रहिए, ना किसी प्रोफेशन के पीछे अटैच्ड रहिए, किसी चीज के पीछे अटैच्ड मत रहिए। आप यहाँ पर आए हैं, प्रेजेंट में रहिए। इस प्रेजेंट में अगर आप के पास जितनी चीजें हैं उसको पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। अटैचमेंट को कहते हैं मोह, और माया लोग कहते हैं पैसा। नो, माया इज नॉट पैसा, माया इज सहस्त्ररा, विजडम। विजडम के साथ जियो। अगर विजडम के साथ जियोगे तभी जिंदगी में चॉइसेस सही ले पाओगे। तो माया का मतलब छल नहीं है, माया का मतलब विजडम है। लोग समझते उसको छल है, तो बोलते मोह और माया। माया एक मिराज है, जो चीज नहीं दिख रही है। तो मैनिफेस्टेशन में क्या दिख रहा है? आई हैव अ बिग हाउस, आया तो है नहीं। फिर हम 555 369, हम तो आपको टेक्निक्स बता रहे थे, घर तो मिला ही नहीं आपको। तो मैम ये तो रही बात ब्लॉकेज की कि पैसे की एनर्जी को हम ब्लॉक किस तरह से कर देते हैं। अब थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं कि वो जो सेल्फ लव की आपने बात की थी पैसे के साथ, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकल वे में? करेक्ट।
तो सेल्फ लव और मनी के बीच का कनेक्शन समझ लेते हैं। जी। ठीक है, हमारे अनाहत चक्र के नीचे शक्ति है। अच्छा। और अनाहत चक्र के ऊपर शिव है। ठीक है, ये एक तरीके का डायफ्राम है, मिलन की जगह। ओके। मिलन की जगह हार्ट के हार्ट सामने है, तभी हार्ट कॉन्शियसनेस बोलते हैं आजकल, ठीक है ना। तो पढ़ाते हैं इस चीज। अगर आपका दिल दूसरों को निष्पक्ष अनकंडीशनल प्यार दे सकता है, अब ये बहुत बड़ा शब्द है, अनकंडीशनल लव, और इसके बारे में मैंने 15 साल लगाए थीसिस करने में। किया जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने किया तो वो सेल्फिश था ना, सेल्फलेस नहीं था, इट वाज अ सेल्फिश लव। उन्होंने इसको सेल्फिशली किया कि मेरी जॉब ना छूट जाए। अच्छा, एंड इट बिकेम अ सेल्फलेस लव। यस, अच्छा, सेल्फिश पने से शुरू किया, इट बिकेम अ सेल्फलेस लव, क्योंकि उनका ओपनो करते वो रियलाइज किए कि ओ माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फिर वो अपने आप से प्यार करने लग गए, प्यार करने लग रहे, नौकरी नहीं छूटी, पैसा आ गया ना, कहाँ से आया? लव से ही तो आया। सो सेल्फ लव को क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ? हमें सब कुछ प्रकृति से मिलती है, बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट तो जो 5 हमारे तत्व हैं, नंबर 1 पे बताइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति हमें देती है। ऑक्सीजन। करेक्ट, यानी प्राण ऊर्जा नहीं रही कुछ भी नहीं, तो हम है ही नहीं। बाकी पानी वानी बाद की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण ऊर्जा। और प्राण ऊर्जा अगर आपको पृथ्वी देती है तो बदले में क्या लेती है? कुछ भी नहीं लेती, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। प्लांट के लिए हम करेक्ट, फ्री में देती है? नहीं देती है। वो बोलती है तुम हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे दूंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ लव को सीखें तो आपको ये चीज समझना होगा कि मनी रिसीविंग एंड मनी गिविंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। हम सिर्फ या तो देना जानते हैं या लेना जानते हैं, हमको दोनों का ट्रैफिक ओपन करना होगा। अच्छा, कैसे? 2 चीजें हैं। पहले तो नेचर को समझ लीजिए। सबसे मेन आता है आपका ग्रीन, क्योंकि आपके धरती के घास से लेकर के पाम का जो ट्री टॉप है वहां तक पूरी ग्रीनरी है जी। और आपकी जो रेत है, आपका जो धरती है, उसमें लाल, ऑरेंजिश, येलोइश पत्थर मिलते हैं ना रेगिस्तान में, रेड स्टोन्स और ये सब। तो यानी कि तीनों चक्र आपके अर्थ पे हैं। लोअर चक्रास, सेंटर चक्रा ग्रीन, ग्रीन ने लिया सबसे बड़ी जगह, ग्रास से लेके पाम ट्री, और उसके बाद ऊपर जाता है आकाश, नभ, लाइट ब्लू, विबजॉर, डार्क ब्लू, सारा ऊपर हायर चक्रास। सिमिलरली जो हमको सबसे ज्यादा जीवन देती है वो है ग्रीन, यानी हार्ट चक्रा। तो अगर आप पैसा पाना चाहते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा कि जो धन आ रहा है और जो धन हम दे रहे हैं, आपको उसको देते समय भी उसी प्रेम भाव से देना है कि मेरे दोस्त तू जा रहा है, जहां भी जाना खुशियां बांटना। और सुन, तू आना जब अपने यार दोस्तों को लेकर आना, पार्टी करेंगे। सो व्हेन यू गो, ग्रो विथ लव, कम बैक विथ लव, एंड आई विल रिस्पेक्ट यू। तो जब हमें छोटी छोटी चीजें, सिर्फ पैसा नहीं, मैं कहती हूँ अगर आपको कोई डिस्काउंट का भी कूपन मिले कि 50% ऑफ है, एक के साथ एक फ्री है, वो पैसा है, बिल्कुल, उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। मोर यू गिव, मोर यू गेट। तो गिविंग में क्या दे सकते हो? आपको उस समय तो पैसा भी नहीं मांग रहा यूनिवर्स, थैंक यू बोल दो बस, कि प्रभु आज मैं ये चीज खरीदना चाह रही थी और आज ही सेल लग गई है और मुझे इसके साथ ये चीज फ्री में मिल गई, वाओ थैंक यू। बस आप ये छोटे छोटे एक्ट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। सो अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू यूज होपोनोपोनो एडवांस फॉर मनी, नेचर से कनेक्ट हो जाइए। और मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज करने बोलती हूँ, थोड़ा वॉक करना शुरू कीजिए नेचर में, पैदल चलिए, सांस अंदर, उसके लिए धन्यवाद, और देते समय भी सब पक्षियों को, वनस्पति को धन्यवाद
क्योंकि वो फीलिंग ऑफ गिविंग भी आपको फील होना चाहिए कि आप कुछ देने के लायक हैं। वरना लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हम क्या दें। कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो आप। यू आर वेरी रिच, फील रिच। आपके पास फिर भी अगर कुछ ना हो देने के लिए, यू आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कितने लोग जिंदा हैं। बहुत वंडरफुली आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैम कि जो एक्टिविटी हम ऐसे ही कैजुअली कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हम कुछ दे रहे हैं यूनिवर्स को और उसके बदले हमें मिल भी रहा है। वाह। तो पैसे के लिए यहाँ मेन ये है कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करें तो थैंक यू, और रिसीव करें तब भी उसके लिए थैंक यू। परचेज करें तब भी थैंक यू, रिसीव करें तब भी थैंक यू। और जब आप होपोनोपोनो बोलें जी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू का सफिक्स लगा लें। डियर मनी, आई एम सॉरी। अब आपको स्क्रिप्ट बोलना होगा जी, ठीक है। स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के यूनिवर्स को समझ नहीं आएगा। यूनिवर्स बिल्कुल क्लीन स्लेट है, जो लिखोगे वो तथास्तु बोल देते हैं। तो आप जब लिख रहे हो तो लिखो डियर मनी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं, मैंने खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं कितना बहुमूल्य हूँ और मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि मैं किन किन चीजों के लायक हूँ। मैं हमेशा खुद को ही बोलता रहा, अरे मेरे बस का नहीं, अरे नहीं मैं नहीं कर सकता, अरे छोड़ यार छोड़, चल आगे बढ़, ये नहीं कर सकते, अरे क्यों बोल रहा है यार, मैं नहीं कर सकता, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। ये सब कर्स है, आप अपने आप को कर्स कर रहे हो। हम कहते हैं ना स्पेलिंग, तो स्पेल शब्द, आप तो एक एक शब्द में तो स्पेल है आपके। आप जैसे ही बोलते हो मेरे बस का कुछ नहीं, ऊपर से परम पिता परमेश्वर बोलते हैं तथास्तु, तेरे बस में कुछ भी नहीं। अरे मेरे बस में सब कुछ है, तथास्तु, भाई इसके बस में सब कुछ है। तो जब आपको पैसे के लिए होपोनोपोनो बोलना है तो सॉरी अपने अंदर के जो फियर है, जो डर है, आई एम सॉरी, मैं ना ये काम को बहुत ही छोटा समझ रहा था करने के लिए, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद हर काम को इम्पोर्टेंस दूंगा। रोज जर्नलिंग कीजिए, क्योंकि आपको रोज कुछ ना कुछ आपने गलत किया होता है। तो रात में सोने से पहले जर्नलिंग कीजिए। एक कॉपी रखिए अपने पास, नहीं है तो फोन के बुक को उठाइए, उस पे नोट्स पे लिखिए। और मैं कहती हूँ 11 बार या एक ही बार जिन जिन चीजों को आज आपको लग रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए थी, गलती हुई थी थोड़ी बहुत, और अगर नहीं अभी तक ईगो खत्म हुआ, अहंकार अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। होपोनोपोनो में कोई रूल्स नहीं है कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी बोलो, धन्यवाद कर दो, कुछ तो मिला होगा, थैंक यू बोल दो, आई लव माई सेल्फ बोल दो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जरूरत सिर्फ एक चीज की है, बिलीफ एंड कंसिस्टेंसी। एक दिन बोलोगे, मैजिक एक ही दिन होगा। ये मेरा ग्रेटिट्यूड अलार्म है, वेरी और गुड, ये हर एक घंटे के बाद रिपीट होता है। So sweet. तो Thank you, इसमें एक thank you, मैसेज ये thank रहेगा you. कि आप सब भी इस ग्रेटिट्यूड अलार्म को लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। और जब भी, जैसा मैम अभी बता रहे थे कि ग्रेटिट्यूड जो भी आपके पास है, तो ये जब अलार्म आपका बजेगा तो ये आपको ट्रिगर करेगा वेरी गुड कि उन चीज़ों के लिए कितने ब्यूटीफुल समय पे बोला। अभी हम लोग थैंक यू पे ही बात कर रहे थे। ये यूनिवर्सली करेक्ट। उसी टाइम तो पे ये चीज़ शाम आया के था। समय जब आप बैठे तो हर छोटी छोटी चीज, अब आप बोलेंगे छोटी छोटी, आज तो कुछ मिला ही नहीं, पैसे में लॉस हो गया, कंपनी तो आज खत्म हो गई, वाइफ छोड़कर चली गई, थैंक यू किस बात का। बहुत सारी चीजें हैं फिर भी थैंक यू बोलने के लिए, तब भी बची हुई, सांस चल रही है, सांस चल रही है। आपके पास जो प्रॉब्लम आई है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। अगर आपके पास से कोई चीज चली गई है, अगर आप उसको भी बड़े प्यार की एनर्जीज भेजेंगे, टेलीपैथिकली एनर्जी मूव्स फास्टर देन योर वर्ड्स। अगर आप उससे भी सॉरी बोल देंगे ना, जो गया हुआ है वो वापस आ जाएगा। सो सोलमेट्स वापस आ जाएंगे, आपके बिलवेड्स वापस आ जाएंगे, जो पैसे का लॉस हुआ है वो वापस आ जाएगा, अनगिनत चीजें वापस आएंगी। मतलब मिरेकल्स हुए हैं लाइफ में, मिरेकल्स हुए हैं लाइफ में होपोनोपोनो के थ्रू। 1 2 3 4 नहीं, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड,
बहुत सारी चीजें होपोनोपोनो दे देता है, कभी नहीं बोलता कि तुम ये 4 फ्रेजेस बोलो। पहुंचना बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, और मैं कहती हूं कोई जरूरत भी नहीं है हड़बड़ाने की। अगर माफ इस जन्म में ना कर पाओ, मत करना, मत करना। डिटॉक्सिफिकेशन में जितना टाइम तुम्हारे बॉडी को लेना होगा वो लेगा। मैं तुम्हारे को इंजेक्शन के थ्रू डिटॉक्स नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कंपेल नहीं कर सकती हूँ कि तुम 108 माला 21 दिन करोगे तो तुम डिटॉक्स हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। क्यों? उसका पर्पस डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं रहा होगा, तुमको उसने इसलिए इतना दुख दिया होगा क्योंकि तुम्हारे ग्रोथ का समय आ गया है। जब ग्रोथ का बटन दबाकर तुम पैदा हुए हो तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी लाइफ सिंपल होगी। लाइफ सिंपल तभी होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह, जब ग्रोथ रेट नहीं मांगते हो, तब लाइफ यूं चलती है। लेकिन लाइफ लाइन ऊपर और नीचे को ही कहते हैं। तो इफ यू एक्सेप्ट दैट यू वांट ग्रोथ, बी रेडी मेंटली, नीचे भी जाओगे ऊपर भी जंप करके जाओगे। परफेक्ट, बिल्कुल। तो मैम इसमें 2 चीज़ें अभी आई कि एक तो सोलमेट अट्रैक्ट करने की या मैनिफेस्ट करने की, एक जो कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है तो उसको प्रैक्टिकली होपनोपनो को वो वहाँ पे जैसे पैसे के लिए आपने बताया, तो ऐसे इन दोनों चीज़ों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए मेरा चैप्टर है क्लैरिटी जी। सोल मेट। अब हम इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। पहली बात तो आपने यहाँ पे बहुत बढ़िया ये वर्ड यूज़ किया। इस वर्ड को आजकल यूज़ करना लोगों ने भुला दिया। इसके पीछे का मीनिंग अभी आपने थोड़ा रुक के बोला ना, सोल मेट, तो उसमें रस ही अलग है। यानी कि जो आत्मा का जो मिलन है। करेक्ट। नहीं तो लोग बाहरी खूबसूरती देखते हैं कि ये हो। वेरी ट्रू। तो आज के बाद ना इस डिल्यूजन से हट जाइए कि आपका कोई एक सोलमेट है। आत्मा को जहां अच्छा लगता है वो स्थान आपका सोलमेट है। जिस इंसान के साथ बैठना अच्छा लगता है वो इंसान आपका सोलमेट है। हम सोलमेट की तरफ नहीं भाग रहे हैं, हम भाग किसी और चीज के लिए रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सोचिए और भीतर जाइए, क्या चाहिए आपको, क्यों इसकी तरफ अट्रैक्टेड है आप, क्या चीज है जो आपको अच्छी लग रही है उसमें, कहां पर आपका अनफिल्ड कप, कौन सा हिस्सा है जो उसकी कंपनी के साथ, उसके साथ बैठकर आप फिल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप भरे हुए हों, अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हों, तो आप सोल मेट नहीं ढूंढते हैं, आप पार्टनर्स ढूंढते हैं, ताकि आप इस सफर में उसका हाथ पकड़कर चल सके। और हम लोग ढूंढते क्या है कि लाइफ में ना मिसिंग है यार, कुछ पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ तो फन चाहिए। हम फन आइटम्स ढूंढ रहे होते हैं, तो फन तो थोड़ी देर के लिए रहेगा। बिल्कुल। और अंदर जाओ, क्या ढूंढ रहे हो, क्या मिसिंग है। क्योंकि जो मिसिंग है, या तो वो इंसान तुम्हें कुछ सिखा रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तभी तुम उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा वो मिसिंग पार्ट है। तुम्हारे पास कुछ है जो उसके अंदर मिसिंग है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और उसके पास कुछ है जो आप में मिसिंग है, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब दो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके मिलते हैं तो वो कंप्लीट फील करते हैं, होते नहीं हैं, क्योंकि आपको दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। आप अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। आपकी लाइफ लेसन्स आपको ही सीखना है। ये जर्नी इस जन्म की नहीं है। आपको गीता में भी ज्ञान दिया गया है, तुम इस जन्म में आए हो। कोई कहते हैं 13 लेसन सीखने, कोई कहते हैं 44 लेसन सीखने। लेसन्स ही सीखने आए हो। और जब सारे लेसन सीख जाते हो तो इवेंचुअली क्या बोलते हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये स्टेटमेंट आपके अंदर से आने लगती है तो या तो आप स्वेच्छा से बोल रहे होते हैं या हताश होकर बोल रहे होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एक मेरा रूल है, नेवर गिव अप। अगर गिव अप करके बोलोगे ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो टफनेस और बढ़ा दिया जाएगा। एग्जाम का टेस्ट पेपर तुमको वो वाला दिया जाएगा जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब बोलना जब एक्चुअली तुम्हें कुछ भरे हो, नहीं चाहिए, जब अंदर से जब भरे हो। अंदर से आपको लगे कि एक चाय का प्याला मेरे लिए अमृत, ये कुर्सी प्रभु का सानिध्य, ये हवा ब्रह्मांड के साथ बैठा हुआ मेरा कुछ पल उनके साथ बैठ, जब आपको वो अनुभूति होने लगे कि इर्द गिर्द में जितनी चीजें हैं वो सब ब्लेसिंग्स हैं, और तब आपका मन करे बस प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, नाउ आई विश टू कम बैक टू यू इन माई लैंड, जहां से आई हूं अब मुझे वहां जाना है। तो मेरे पास जो है सबको आशीर्वाद देती हूँ, जितना सबने दिया उसके लिए उन्हें प्रेम देती हूँ, और जिन जिन ने मुझे दुख दिया वो उन्होंने नहीं दिया, वो मैंने क्रिएट किया, वो दुख मैंने क्रिएट किया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। सो आई रियली लव यू ऑल, क्योंकि तुम्हारे पूरे पिक्चर की डायरेक्टर मैं थी, तुम्हें मैंने खड़ा किया कि तुम मुझसे लड़ना, मुझे इतना मेरी बेइज्जती करना, इतना मुझे छोटा दिखाना कि तुम्हारे हर्ट से मुझे मेरा सेल्फ वर्थ का चैप्टर पढ़ने का मन करे। बार बार टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ में आए, बार बार मैं नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि चाहिए क्या, क्लैरिटी का चैप्टर खुल जाए। बार बार मेरे से पैसे खोए, बार बार मेरे बिजनेस में लॉस हो, बार बार मेरी नौकरी छूटे, ताकि रिस्पेक्ट का मेरे पास चैप्टर आए, सेल्फ रिस्पेक्ट का। ये जितने लोग भी आपके पास आए, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स कमिंग हियर टू टीच यू, से थैंक यू टू ईच वन ऑफ देम। तो मैम जैसे ये तो बात रही, बहुत आपने गूढ़ रहस्य की बात की। अगर कोई बिल्कुल अभी जैसे यंगस्टर हैं जो अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सिंपली उसको कैसे समझ सकते हैं? वो होपनोपनो की एक स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट कर बना सकते हैं, मतलब अपने लिए? होपोनोपोनो की स्क्रिप्ट वो तैयार करेंगे जब वो क्लैरिटी की स्क्रिप्ट तैयार करें कि तुमको चाहिए क्या। अगर क्लैरिटी की स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल उनको डर लगता है कि कोई आएगा उसको छोड़ के चला जाएगा, तो लिखो, अपने फियर को लिखो। अच्छा। कि मुझे लगता है कि मेरे पास कोई आएगी, लेकिन मेरा घर बड़ा नहीं है, तो शायद वो मुझे छोड़ के चली जाए। या मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ओवर एम्बिशियस हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ एक लड़की जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी हो। तो आपको ना क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि चाहिए क्या। अच्छा। आपका पैकेज आपको कैसा चाहिए, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो, किस पोस्ट पे जाना चाह रहे हो। यार कोई भी नौकरी मिल जाए चल जाएगी, यार 15-20 हज़ार भी मिल जाए चल जाएगा, वैसा वाला एटीट्यूड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल लगाइए, क्लैरिटी बोर्ड, विजन बोर्ड बनाइए। अच्छा। जब आपका विजन बोर्ड रेडी हो जाता है कि आपको चाहिए क्या, तो उसके लिए सेल्फ एनालिसिस, यानी अपने भीतर एवरीडे जाना और रोज पूछना, हाउ कैन लाइफ बी बेटर देन दिस। जिंदगी ये है, बट हाउ कैन माई लाइफ बी बेटर देन दिस, इससे बेहतरीन कैसे हो सकती है। मैं अपने लिए एक लड़की अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, आ नहीं रही है मेरे पास, क्यों नहीं आ रही है, क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। ओ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जितना कमा रहा हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो जो आएगी वो कैसे सेटिस्फाइड हो सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे सेटिस्फाइड होना होगा कि जो आ रहा है उसके लिए मुझे धन्यवाद बोलना होगा। इक्विवेलेंट एनर्जी बनना होगा जो अट्रैक्ट करना चाहते हो। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप लोअर वाइब्रेशंस को बुलाते हो। बिल्कुल। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, वो लोअर वाइब्रेशंस आपके पास आती है और अपना मिरर इमेज देखकर आप परेशान हो जाते हो, ये नहीं चाहिए था, कुछ चाहिए और चाहिए था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना मिरर इमेज तो देखो, चाहिए क्या। क्लैरिटी इज द मेन चैप्टर। और जब आपको अपनी नेगेटिविज्म पता चल गई है तो फिर आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना होगा कि आप उस नेगेटिव जो आपके पास इनर बिलीफ सिस्टम्स है, वूम्ब हीलिंग्स में, इनर चाइल्ड हीलिंग में, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशंस में, कॉर्ड कटिंग्स में, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स के थ्रू, चक्रास हीलिंग्स के थ्रू, सेल्फ लव चैप्टर्स के थ्रू आपको अपने आप को हील करना होगा। सो इट इज अ प्रोसेस, ये ऐसे करके नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। एंड तभी कहते हैं ना, यू हैव गॉट अ लवली कपल। लवली कपल तभी होता है व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एज अ पार्टनर।
हम कॉम्प्लीमेंट पार्टनरशिप के लिए नहीं करते हैं, हम लोग नीड्स के लिए करते हैं। मेरी जरूरत है, ये जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज अगर कुछ भी ना मिले, परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दे रखा है कि उसके बिना भी तुम जिंदा रहोगे। सो अट्रैक्टिंग सोलमेट्स के लिए आपको नीड क्रिएट करके स्कार्सिटी के साथ आप फुलफिल्ड पार्टनर को नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं। गरीब मेंटालिटी के साथ आप अमीर नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप से नफरत करते हुए किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आपको प्यार करे। तो पहले खुद को प्यार कर लो, फिर आपको सब प्यार करेंगे। और जब करने लगे तो फिर उसके बाद बोलो मुझे ये चाहिए, फिर उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसके बाल है, फिर आप उसमें ऐड करते जाओ, पहुंच जाओगे आप जहां तक पहुंचना है। जी, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम, एक आपका जो फेवरेट एरिया है एक्सेस कॉन्शियसनेस का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ओके, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोडालिटी है, क्योंकि इसमें ना मेहनत नहीं है। अच्छा, एफर्टलेस है, मतलब ऐसा ही कुछ चाहिए लोगों को। हाँ, एआई है। अच्छा, इट्स एन एआई। आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पुट अप कर देना है, आंसर्स आ जाते हैं। अच्छा, इट इज एन एआई, आई कॉल इट एज एन एआई। 32 पॉइंट्स हैं आपके। लेकिन मेरा मानना ये है कि एआई जो है वो शायद इतना पावरफुल नहीं है जितना जो आपके अंदर की चेतना जो निकाल के देती है वो बहुत पावरफुल है। आई टोटली अग्री विथ यू। लेकिन होता क्या है, चेतना तक पहुंचते पहुंचते ना समय बहुत लग जाता है लोगों को। तो आई ऑलवेज से कि आप अटैच मत हो जाओ। अगर एक्सेस भी कर रहे हो तो सिर्फ उसी के ही पीछे अटैच्ड मत हो। अच्छा, जब आपका क्लियरेंस आने लग जाए ना, फॉग जब क्लियर होने लग जाए तो चेतना जगेगी, फिर प्रश्न करने लगो। जब प्रश्न करने लगोगे तो ऊपर से इंफॉर्मेशंस आएगी, फिर एक्शंस लेने लगो। जब एक्शंस लेने लगोगे तो ग्रोथ आने लगेगी, और जैसे जैसे ग्रोथ आने लगेगी अपने आप आपको सब चीज में ग्रोथ। आपको अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, वाइफ मिलेगी, घर मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, करियर मिलेगा। और जब सब कुछ अच्छा हो जाओ तो लास्ट स्टेज होता है सर्विस, वापस देने लग जाओ। जो पाया अब वापस देने का समय आ गया। सो एक्सेस कॉन्शियसनेस, हम इसको सही मायने में बोलो, जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण के बारे में चेतना के साथ सुनते हो, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश। वैसे ही एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपनी चेतना की आवाज सुनने के लिए एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लेट जाना है। अच्छा। 50 मिनट के लिए कोई एक्सेस बार्स रनर, यानी कि जिसने एक्सेस कॉन्शियसनेस सीखा होगा, वो आपके हेड पे 32 पॉइंट्स पे टच करते हैं। अच्छा, सिर्फ हेड पे? सिर्फ हेड पे। हेड पे 32 पॉइंट्स हैं हमारे। अच्छा। जिससे रिलेट करता है इम्प्लांट बैंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांट बैंड? हम लोग बोलते हैं ना, अरे किसी ने नजर लगा दी होगी। इसको सिंपल वे में समझिए, या मैं एक टूल दे देती हूँ। कई बार बैठे बैठे आपको गुस्सा आ जाता होगा, या थोड़ा सा उदासी महसूस होती होगी। अपने आप से पूछो कि ये जो मुझे फील हो रहा है, ये मेरी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी में सक कर रहा हूँ? क्योंकि रह तो मैं किसी के ऑरा में ही हूँ, मेरी ऑरा किसी और के ऑरा से टकरा तो रही ही है। तो ये मेरी एनर्जी है कि किसी और की एनर्जी है? और अगर ये मेरी एनर्जी नहीं है, गो बैक टू द सेंडर, गो बैक टू द सेंडर, गो बैक टू द सेंडर विथ कॉन्शियसनेस अटैच्ड। अगर आप चेतन अवस्था से अपने इमोशंस को सेंस कर सके, तो जो इमोशनल ट्रोमास होते हैं ना, दुख, चिंता, दर्द, बहुत दूर हो सकता है। मैम, ये जो आपने अभी बोला ना कि जो भी ये विचार है, एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है, थॉट है, तो ये तो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी मिलेंगे। तो क्या हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका, कि लोग इसको फील कर पाएं? प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपके ऊपर अगर प्रैक्टिकल करूंगी तो मुझे आपके हेड के बैंड्स को रन करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस तो खैर लेंथी रहेगा, तो इसको मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ। जो जहां भी बैठा है वो उसे करे, और उसके बाद आपके कमेंट्स में लिखे कि ये हुआ कि नहीं। ठीक है? सपोज कीजिए बुखार है, या हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई।
ओके ठीक है। अब उस गर्मी को आप फील करेंगे तभी तो आपका हाथ जलेगा, है ना। अब ये मैं प्रैक्टिकली आपके साथ अभी करूंगी तो ये कोई जादू टोना तो है नहीं कि मैं नहीं। आपको दिखा सकूं कि यहाँ से कबूतर निकला, लेकिन मैं आपको एक थेरेपी बता रही हूँ जी। प्रैक्टिस करने के लिए कि जब कभी भी आपको कोई भी इमोशंस, अब इमोशंस अंदर होते हैं, मैं अंदर वाले इमोशंस पे नहीं जा रही हूँ, सपोज कीजिए कहीं गरम किसी चीज से टच हो गया, या गाड़ी आप तेज चला रहे हैं, कहीं से आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई, इमीडिएटली सबसे पहले तो आप उस फीलिंग को हील करने लगिए, अपनी बॉडी से बात करने लगिए, सेल्फ टॉक कि जो भी दर्द मेरे सेल्स को फील हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, सो सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर ये किसी का इम्प्लांटेड चीज़ था कि आज मेरा हाथ जल जाए, मैं काम नहीं कर पाऊँ, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज that are thrown to me by my knowns, my unknowns, from this life or the past life, whoever has sent these negative energies to me as curse, as spells, whatever I'm experiencing in my life, which is not meant for me for my growth, all the pains that I'm experiencing in my life, I destroy and uncreate all of them. All the pains, all the lessons, all the acts that has come in my life to block my ways for my money or my growth, I destroy and uncreate them all. I destroy and uncreate them all. I destroy and uncreate them all. Go back to the sender, go back to the sender, go back to the sender 100 times with consciousness attached. I block myself with ultraviolet bubble. I'm protected, I'm safe, I'm secured, I'm divinely guided, and the universe is backing me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. I love you. Great. So when you actually sense each and every incident that is happening in your life, आप अवेयरनेस के साथ जब किसी चीज़ को समझ रहे हैं, उस चीज़ को वापस भेज रहे हैं, तो आपके इस हाथ पर असर कुछ नहीं होगा। गाड़ी की वजह से जो लड़ाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें बहुत डेप्थ है, मतलब आप अगर इसके डेप्थ में जाने लगेंगे ना तो बहुत सारे इसके प्रोसेसिंग वर्ड्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक छोटे से समय से आपको समझा पाऊंगी, इट्स अ लेंदी चैप्टर। हम ऑफलाइन ऑफ कैमरा बैठे थे तो आपने हाँ, अच्छा मैं उसका लाइन आपको बता देती हूँ। जैसे हम एक्सेस बार्स जब रन करते हैं ना, तो उसमें बहुत 32 बार्स होते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगे कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, या आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो बिलीफ सिस्टम आपका नहीं है, पास्ट के कोई बिलीफ सिस्टम है, तो कान के पीछे अपने ये 3 फिंगर्स को लगाइए। अच्छा, किसी भी दोनों साइड? दोनों कान में। और उसके बाद आपको ये 3 फिंगर्स आपको लगाना है और आपको बोलना है ट्राइफोल्ड सीक्वेंसिंग सिस्टम रन, ट्राइफोल्ड सीक्वेंसिंग सिस्टम रन, टाइम्स एंड गॉडजिलियन, time and Godzillas. I destroy and uncreate them all. I destroy all create that. I destroy and uncreate them all. Right, wrong. Good, bad. Pot, pock. All 100. Boys. Powats. Bases. Creations. And beyonds. Yes. Okay. Implant, band, run. और यहाँ पर आप 5 मिनट के लिए अपने फिंगर्स को रखिए। अच्छा। आपको काफ़ी चेंज फील आएगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर डिवाइनली गाइडेड लाइंस ऑफ गैरी डगलस। सो ये जब हम हीलिंग मोडालिटी करते हैं एक्सेस का, तो ये एक गाइडेड मतलब ये जो लाइंस मिली हैं गैरी को, ये तो एक डिवाइन गाइडेंस है। मगर जब आप ये कर रहे होते हैं ना, यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा, आपकी अवेयरनेस ओपन होती रहती है।
अच्छा। और जहां भी ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में, मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेजेस, स्पिरिट रिलेटेड ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक रिलेटेड ब्लॉकेजेस, एन नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस दैट पीपल डू से, वो इससे हट जाती है। आपकी बिलीफ सिस्टम के ब्लॉकेजेस, अच्छा। एवरीथिंग गेट्स डिलीटेड। अच्छा। एंड व्हेन द थिंग्स गेट डिलीटेड, अगर साफ कर दीजिए तो फिर शीशे की तरह दिखता है ना। सो व्हेन यू क्लीन एंड वाइप आउट एवरीथिंग, यू एक्चुअली रीस्टोर। अब आप जैसे कहते हैं ना, इम्प्लांट बैंड रन, तो जो भी चीजें आपके ऊपर इम्प्लांट की गई है वो रनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो रनिंग स्टार्ट होगी, वो डिलीट का बटन आपने प्रेस कर दिया, वो डिलीट 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 डिलीट, एवरीथिंग डिलीटेड। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा फ्रीडम महसूस होगी, आपको लगेगा नई चीजें हैं, वो सेम चीज का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जिन चीजों से आपको लग रहा था कि आप कमजोर हैं, सेम सिचुएशंस जब आपके पास आएगी, आपको वीकनेस फील नहीं होगा। आप ओपनली किसी से कुछ भी बोल सकते हैं। जिस मीटिंग्स में आप जा रहे थे, आपको लग रहा था कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सेम मीटिंग में ही जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका 200% हो जाएगा। परसेप्शंस चेंज। आपको जहां जहां आप में कमी महसूस हो रही थी, जब आपकी क्लैरिटी आपके पास आ जाती है, जब आपको अपनी वीकनेसेस का पता चल जाता है, जब आप उसको डिलीट कर देते हैं, आपका जो लेवल है वो रेज हो जाता है। जी। तो मैम मैंने आपका जो आपके बारे में मैंने पढ़ा था 5 मैनिफेस्टेशन डायमेंशन, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप कहेंगे कि आप सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट में लेना चाहते हैं? ये न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड है थोड़ा सा, और 5th डिमेंशन में ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम लोग डिमेंशंस पे, हम लोग कहते हैं ना 2D इमेज, 3D इमेज, हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना 3D पिक्चर, 4D भी देखते हैं, 4D भी आ चुका है, 5D अभी नहीं देखते हैं। तो हमारे पास जितने भी लॉज आए हुए हैं ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और एक्सेस में हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, उसमें बोलते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितना भी बोलिए। अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग अभी 5th डिमेंशंस में हैं। हमारा जो डायमेंशन है वो 5वां डायमेंशन है, 5th डिमेंशन। क्वांटम एनर्जीज बोला जाता है। 5th डिमेंशन का मतलब आप आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, डायगोनल भी देख सकते हैं। तो वो देखने वाली बात नहीं होती है। एक्चुअली PLR क्या है? पास्ट। आकाशिक का है बहुत पास्ट। मैनिफेस्टेशन क्या है? फ्यूचर। होपोनोपोनो क्या है? प्रेजेंट। आप क्वांटम मूवमेंट कर रहे हैं ना लाइफ में। सो व्हेन यू आर डूइंग द 5th डिमेंशन, हम लोग 5 नंबर को बोला जाता है न्यू बिगिनिंग। सो वी आर इन अ स्टेज वेयर वी कैन डू अ न्यू बिगिनिंग। हम नया शुरू कर सकते हैं। एवरी डे मॉर्निंग धरती माँ को स्टार्ट करिए, इट्स अ न्यू डे। आप मरकर सुबह उठ गए हैं। बिल्कुल। सो 5 नंबर को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन में 555 एंजेलिक नंबर। कि आप अगर 555 देख रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में अब कुछ नया होने वाला है। 5 नंबर बोला जाता है कि नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में है ना। तो 5 को मध्यांतर बोला जाता है, इंटरवल ऑफ लाइफ। तो 5 नंबर किसी के साथ भी, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कीजिएगा तो बोलेगा 5 नंबर अगर आपका मूलांक है तो आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 5 नंबर को कहा जाता है इट इज द मीडिएशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी आर इन दैट डायमेंशन एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में इतने हीलर्स आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि डिमेंशन का पोर्टल नहीं ओपन था। पोर्टल कब ओपन हुआ? कोविड के टाइम पे। जब कोविड आया ना, लाइफ यूं टर्न की है बहुत सारे लोगों के। क्योंकि ये कर्मा का जो अकाउंट ओपन हुआ था ना, जिसके कर्मा बैलेंसेस बहुत अच्छे थे, उनकी लाइफ ऐसे करके शूट अप की है। और जिन का कर्मा अकाउंट में बैलेंस कम था, उनका नीचे गया है। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप नीचे भी गए हैं, अपॉर्चुनिटी आज भी है, आप फिर ऊपर आ सकते हैं अपने आप को हील करके। चॉइस इज योर्स। अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, आज मान लीजिए कि आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। जो छोटी छोटी चीजें भी, ये भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि आप नीचे गए ताकि आप ये सब चीजें सीख सकें। बिल्कुल। उस पेन का जब तक पता नहीं लगेगा तो फिर प्लेजर कैसे मिलेगा? जी। तो इसमें अभी आप ने जो चीज़ बताई कि कुछ फ्यूचर ग्रेटिट्यूड के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें फ्यूचर के ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं हम? जो चीज़ें अभी है ही नहीं, जो चीज़ अभी है ही नहीं। तभी मैंने बोला मैनिफेस्टेशन इज लाइक अ मैनिपुलेशन। चाहिए क्या? क्लैरिटी आ गई, ओके।
अब क्लैरिटी जैसे ही आ गई आपके पास तो दो चीजें कर लो। जैसे होपोनोपोनो में स्क्रिप्ट लिखना नहीं आया, बिकॉज ऑब्वियसली आपको उसके लिए मेंटर की जरूरत है, लेकिन होपोनो अपना आप तब भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मेरे ग्रुप्स हैं बने हुए, उसमें मैं कहती हूँ इधर वॉक, इधर डू जर्नलिंग, और या तो आप सिंगिंग कर लो, बोल दो डियर मनी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इसमें एक लाइन और भी मैं ऐड कर देती हूँ कि जब आपने आई लव यू बोल दिया तो अपने आप को अलाउ कीजिए, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो, अलाउ करिए। हम अलाउ नहीं करते हैं। आपको पानी के ऊपर जंप करने के टाइम पे ना, जब तक अंदर से नहीं बोलोगे ना आप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो कूदो कूदो कूदो, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, बिल्कुल बच जाओगे, अंदर का इंसान पहले बात करता है आपसे। वो अंदर बैठा इंसान आपका प्रोटेक्टर सबकॉन्शियस माइंड है। तभी आपने कहा कि रिसीव, हाँ, और मैं अलाउ करता हूं। करेक्ट। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बड़ा जो अड़ंगा डालता है वो है आपका प्रोटेक्टर, जो गेट के बाहर आपने गार्ड रखा हुआ है। अब आप अंदर बैठ के बोल रहे हैं मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी। बाहर बैठा गार्ड बोलेगा पार्किंग की जगह है नहीं, मर्सिडीज गाड़ी मंगवा रहे हैं, जगह है नहीं, 4 गाड़ियां पहले से खड़ी हुई हैं। उसने आपको स्टॉप कर दिया क्योंकि उसने आपके लिए बाउंड्री सेट कर दी, 4 गाड़ियां तो आ गई, 5वां क्यों मंगवा रहे हैं? और अंदर अंदर आप कह रहे मेरे पास। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोटेक्टर को बोलना होगा, जो आपका सबकॉन्शियस है, घबराओ मत, 5वीं भी आ जाएगी, जगह बन जाएगी, तुम चिंता मत करो, ग्रो करने का मन है, खुशी खुशी ग्रो करो, घर और बड़ा आ जाएगा, पार्किंग स्पेस बढ़ जाएगा, लेकिन घबराओ मत। बीइंग सेटिस्फाइड, माया मोह को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बी सेटिस्फाइड। बीइंग सेटिस्फाइड मतलब शून्य पे पहुंचना दूसरी तरीके से, यानी कि अगर आपने अपने आप को, एक होता है शून्य पे पहुंचने का मतलब हार्मनी, और एक होता है शून्य पे पहुंचने का मतलब जीरो। हीरो नहीं बन के जीरो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो आपने आगे लगाया या पीछे लगाया, है ना। सो अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अपने प्रोटेक्टर, अपने सबकॉन्शियस को पहले ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए कि जो चीज आप मांग रहे हैं आप उसके लायक हैं। अगर आप ये अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि आप उस चीज के लायक हैं, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो पहले मानना सीखिए। आप आज पॉडकास्ट ले रहे हैं, अगर आपने नहीं माना होता कि मैं पॉडकास्ट लेने लायक नहीं हूँ, आप नहीं ले सकते। और इस पूरे इंडिया में कितने लोग ले पा रहे हैं? लिमिटेड पीपल। जिसने माना वो उन्होंने ले लिया, जिसने बोला नहीं हो पाएगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसने बिलीव नहीं किया। तो उसके बिलीव्स को पहले चेंज करिए, मैनिफेस्टेशन 100% होगा। जो चीज मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो, क्या तुम उसको संभालने के लायक हो? जो चीज आ जाएगी तुम्हारे पास तो तुम कैसा अनुभव करोगे? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रील देखी थी मैंने, एंड मैं उनका नाम नहीं याद रख पा रही हूँ क्योंकि बहुत इंस्टेंटली वो देखी थी कि यूएस में किसी इंसान को 1500 करोड़ रुपए मिले थे। अच्छा। हाँ, 1500 करोड़ उनको लॉटरी में मिली थी। और उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, गर्लफ्रेंड्स बहुत अच्छी मिलने लगी, कार्स बहुत अच्छी मिलने लगी, लेकिन इवेंचुअली डॉक्यूमेंटेड है ये, कोई देख भी सकते हैं। लेकिन 8 साल से वो कूड़े का डब्बा उठा रहे हैं। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? ही मैनिफेस्टेड, ही गॉट इट, मगर उनको कैपेबिलिटी ऑफ रखना नहीं पता था, संभालना नहीं आया था। तो संभालेंगे कैसे? ग्रैटिट्यूड। जब चीजें आ जाएं तो इतना अतो उत्साहित मत हो जाओ कि मैंने किया, वो मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब चीज आई है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आए, थैंक्स टू द यूनिवर्स, देना सीखो। क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर जो सर्विस का है, जो चीज मिली है अगर बांटोगे नहीं तुम्हारे पास बचेगी नहीं। तो जब आदान और प्रदान बिल्कुल सामंजस्य तरीके से होगा, हर मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। क्योंकि भगवान देता ही उसे है जो उसे संभालने योग्य दिखता है। वी आर ऑल द, मतलब हम लोग जितने भी लोग इस दुनिया में है ना, हम लोग सब गॉड हैं। वी आर ऑल गॉडली पीपल।
हम लोग सबको ड्यूटीज मिली हुई है कि तुम इस लायक हो, तुम पंसारी की दुकान चला लेना, तुम योगा बहुत अच्छा करते हो, तुम हेल्थ डिपार्टमेंट में रहना, तुम बहुत अच्छा अकाउंट्स करते हो, तुम शेयर्स मार्केट में जाना, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम पॉडकास्ट्स करना, तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत है, तुम हीलर बनना। तो ये चीजें ड्यूटीज बांटी गई बिकॉज ही कैन नॉट कम। उन्होंने अपने अवतार्स पूरे निकाल रखे हैं, इतने सारे अवतार्स हैं हम लोग, तो वी आर ऑल अवतार्स। और जब हम अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव टू बी गॉडली ऑल्सो। जब तक वो गॉडलीनेस नहीं आएगा ना, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन फिर आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है कि जो आपके पास दिया गया है वो समाज के कल्याण के लिए दिया गया है। अगर आपने उसको बोल दिया नहीं मैं ही हूं, बस मैं ही कर सकता हूं, तो अगर आपने रावण तत्व को ऊपर कर लिया तो राम आएंगे। It's that simple. You will be taught lesson because you have to come to a level to understand. You have been gifted. You have to say thank you. अगर मैं को ऊपर नहीं किया तो आप ही राम बन जाओगे। हाँ, वो तो ऑलरेडी हो भी आप। वेरी ट्रू। तो आपको सबसे पहले आपके अंदर है वो सारे तत्व हैं। बिल्कुल। तो मैम ये तो आपने एकदम से वो कहते हैं ना कि भाई बहुत नीचे की परतें आज इस पॉडकास्ट में खोल दी। थैंक यू टू द डिवाइन। हर समय एक चीज और बोलना चाहूंगी जी। किसी को किसी ने भी आपकी तारीफ कर दी तो कभी भी सिर्फ थैंक यू मत बोलना, हमेशा लिखना और हमेशा बोलना थैंक्स टू द डिवाइन। ये आप बहुत बढ़िया कह रहे हो। और इसी चीज़ को मैं भी कई बार पर्सनल काउंसलिंग में हम बैठे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे बहुत मेरी लाइफ में बदलाव आ गया। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार इसके लिए मैं अपने कंधे ऊंचे नहीं करूँगा, क्योंकि 4-5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, 6 साल पहले मैं भी नहीं जानता था। तो ये आपके लिए ही शायद कहीं ना कहीं से आया है। बहुत बढ़िया। वेरी ट्रू। तो एक आपका मैंने कोड कटिंग के बारे में देखा था, कोड कटिंग मैनिफेस्टेशन के लिए होपनोपनो से रिलेटेड है। तो इसका क्या, इसमें क्या रहता है मैम? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉर्ड कटिंग। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जी। हम जाने अनजाने दूसरों की विचारधाराओं में जुड़ जाते हैं, जिसे बिलीफ सिस्टम्स कहा जाता है जी। तो या तो आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, कोई आपको फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आपके पुराने विचारधाराएं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है उससे भी तो आप तार से कनेक्टेड हैं। तो कॉर्ड का मतलब क्या है? कनेक्शन। अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड हैं और अगर वो पैरासाइट है तो वो आपकी सारी एनर्जी छीन जाएगा, ले जाएगा, सक कर लेगा, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि बोलते हैं अरे टाइम वेस्ट हो गया। यार दोस्त यार जो होते हैं ना वो हमेशा लूटने के लिए आते हैं। स्टेटमेंट्स हैं जनरल, आज ना मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने, या आज मेरा समय वेस्ट हो गया, यार आज की मीटिंग में गया लेकिन वहां से कुछ प्रॉफिट लेके नहीं आया। व्हाई आर यू गिविंग दीज स्टेटमेंट्स? ये स्टेटमेंट्स बोल क्यों रहे हैं? हम हमेशा क्वेश्चन में रहिए, आंसर्स मिलेंगे। हम जाने अनजाने बातों के थ्रू, आंखों के थ्रू, पूर्व जन्मों के थ्रू अटैच्ड होते हैं किसी से। तभी कभी कभी आप बोलते हैं ना पता नहीं अचानक से ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, इसके आते ही मेरी पूरी जीवन लीला ही अलग ही हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कॉर्ड्स, ये जितनी भी चीजें कॉर्ड से ही अटैच्ड हैं। तो हमारा जो शरीर है ना वो उसके चारों तरफ ऑरा है, और ऑरा मतलब लाइट। आपके चारों तरफ लाइट है जी। अब उस लाइट की कुछ तो पावर होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ तो होगा, है ना। अब सेम आप हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये सिर्फ इसी जन्म में आपके साथ नहीं थे, ये पास्ट लाइफ में भी आपके साथ थे। पहले धोती पहनते थे, अभी ब्लेजर पहन रहे हैं, फर्क बस इतना है। मेंटालिटी वही थी, रोल प्ले भी वही था, लेकिन आप पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पाए तो वो आपके लाइफ में फिर आ गए दोबारा से, क्योंकि आपकी वो वाला चैप्टर क्लियर नहीं था। वो जो सुधार होना चाहिए था वो मिस हो गया। वो मिस हो गया था, वो चैप्टर में आप फेल हो गए थे। तो अभी बोला कि कोई बात नहीं, तुम फिर से आ जाओ, दोबारा से ये वाला चैप्टर क्लियर करो, तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे को प्रमोशन चाहिए। ठीक है सर। अब वो सेम लोग आ गए।
अब आपकी तारें तो उनसे जुड़ी हुई थी, पूर्व जन्मों से भी जुड़ी हुई थी। वो दादा की जो सोच, दादा के दादा की सोच, तो कोई काम आप बहुत अच्छा कर लेते होंगे जिसको आपने सीखा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आप कहते हैं ना, इसको बड़ा मन लग रहा है यार, इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसके साथ बैठ के। ये ही कॉर्ड्स है। अचानक से अटैचमेंट, या कोई आपकी लाइफ में अब अचानक से बाहर से अंदर आ गया, या आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं इस लाइफ में, अटैच्ड हो गए, उसने ये बोला था, फियर अट्रैक्ट कर लिया। तो ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, इसको हमको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि माँ की नाभि से अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा अटैच्ड होता है ना, आपके साथ बहुत सारी आत्माएं अटैच्ड हैं, उनके साथ की आपकी स्टोरी अटैच्ड है, उनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं आप हैं, आपकी स्टोरी में कहीं ना कहीं वो हैं। इसीलिए डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आपने शादी किसी से की अनक्लियर्ड तरीके से, कॉर्ड्स आपके अटैच्ड कहीं और हो गए हैं, तो आपका ध्यान कहीं और चल गया है। तो कॉर्ड्स को जब तक आप काटेंगे नहीं ना, तब तक पुराने लोगों के साथ आपके संबंध हमेशा बने रहेंगे, और वही संबंध अगले जन्म में फिर आ जाएंगे। तो पैटर्न रिपीट होता रहेगा, और जब पैटर्न रिपीट होता रहेगा तो ग्रोथ रेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको नए कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे हर एरिया में। तो कॉर्ड्स को कट करने, कॉर्ड्स पहले बनते कैसे हैं? कई बार कॉन्शियस, कई बार अनकॉन्शियस, कई बार सबकॉन्शियस, तीनों तरीके से कॉर्ड्स बन जाते हैं। कई बार हम अनकॉन्शियसली कॉर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। किसी के मूवी देखने गए, फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर देखने गए, पिक्चर में अगर कोई सीन चला, आपके अंदर उस सीन को देख करके एक धारणा बन गई कि ऐसे ही होता है। वो धारणा आपको उस पिक्चर से अटैच कर दी, आपके कॉर्ड्स उस स्टोरी से जुड़ गए। अब वो स्टोरी चलचित्र थी, उसको चला जाना था, लेकिन आपने उस चलचित्र को कॉर्ड्स के थ्रू अपने माइंड में स्टोर कर लिया, और वो कहानी आपकी बन गई, और जाने अनजाने वो कहानी आपके जीवन में आने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसके साथ अपनी अटैचमेंट्स क्रिएट कर दी। इसी को कॉर्ड्स कहते हैं। अब आपको बहुत सारी चीजें याद ही नहीं होंगी कि आपने कहाँ, कब, किससे कौन सी बात सुनी थी, कौन सी बात स्टोर्ड हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप बैठे रात में मेडिटेशन करने के लिए, अगर एक बार बड़े ध्यान से, अवेयरनेस के साथ, सभी लोगों के साथ, नेगेटिव विचारों को, सभी लोगों के साथ अपने नेगेटिव इमोशंस को कट कर दें, अच्छा, तो आप अपने जिंदगी में सही लोगों को ही रहने की अनुमति देते हैं। प्लस मैनिफेस्ट करते समय आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पीछे से अगर बहुत सारे आपको मैं डोरी से बांध दूं और खींचती रहूं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे से पुल हो रहे हैं ना आप। तो पीछे के बिलीफ सिस्टम, पीछे के रिश्ते, पीछे के नाते, पहले की स्टोरीज, मत जाओ आगे, गड्ढा है, गिर जाओगे। और कॉन्शियस कहता है नहीं गिरोगे, तुम ध्यान से चलना, थोड़ा लेफ्ट हो जाना। अरे नहीं नहीं, अंधेरा है, रात में बाहर नहीं जाते। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, भगवान है ना तेरे साथ। अब ये दोनों की लड़ाई चलती है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस 95% लेकर आया हुआ है, कॉन्शियस बेचारे के पास 5% है। काम कॉन्शियस पे करना था, और सारा काम ड्यूटी कर लेता है सबकॉन्शियस। तो रिपीटेड पैटर्न्स, तो इट इज एन एफर्ट। आपको इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे, कि वो पुराने जितने कॉर्ड्स है उसको आप काट सके। एंड वो छोटी मोटी बात नहीं है, पैसों के साथ भी आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है, रिश्तों के साथ कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है। कई बार कुछ ऐसा एपिसोड घर में होने लगता है जो आपको बहुत परेशान कर रहा होता है। प्रॉपर्टी डिविजन्स हो गए, बच्चों को समझा रहे हैं, आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं आपकी बात, आपको घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। यू हैव टू कट द कॉर्ड्स, कि हम ये जो हमारी नेगेटिव चीजें हो रही है, मैं इसको आज कट करता हूँ। और उसको कट करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने हैंड्स को सीजर बना के उसको फील कीजिए कि आपके पास एक इनविजिबल कॉर्ड्स है, तारे जुड़ी हुई है नेवल एरिया, एक ट्रांस में जाके
ट्रांस में Meditation जा आपने करके, बोला? मेडिटेशन में जी, जाके जी। आपके थर्ड आइज चक्रा, आपके अनाहत चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा से 3 वायर्स अटैच्ड हैं। आप अब बहुत सारे वायर्स को भी भेज सकते हैं, जैसे अच्छा। आपके नाड़ियाज होती हैं, तो ऑल द नाड़ी इज अटैच्ड बिकॉज वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम यूनिवर्स। जी। तो वसुदैव कुटुंबकम, कट 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 कट, ऑल द कॉर्ड्स कट। एंड जब आप कॉर्ड्स को कट करते हैं तो किसी चीज को भी काटोगे तो दर्द होगा। होपोनोपोनो करो, आई एम सॉरी बड़े दिनों से तुमसे अटैच था, लेकिन अब मैं नहीं होना चाहता हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, और जो तूने किया मैंने माफ किया। अब जा, अब तू जा, अब नहीं चाहिए। बैलेंस शीट बराबर की अब और मैं खत्म। प्यार करना सीखा हूँ, तुझे भी करता हूँ, खुद को भी बहुत करता हूँ, अब तू जा, ऐसे करके। सो यू हैव टू नो द स्क्रिप्टिंग, नो द पर्पस। स्क्रिप्टिंग, पर्पस, क्लैरिटी, तब जाके आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही मतलब एक तरह से बिल्कुल नई लर्निंग है और बहुत काम आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को। लास्ट एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अगर एक आम इंसान या कोई भी हम लोग हैं, कोई भी इंसान है, तो वो अपने डे को परफेक्ट बनाने के लिए मॉर्निंग से और इवनिंग तक कैसे, क्या ऐसा कुछ कर सकता है प्रैक्टिकली? क्योंकि हम और आप शायद थोड़ा सा सीख गए हैं तो स्टूडेंट ही, लेकिन शायद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटे का कंटेंट देख लेते हैं या उसको इम्प्लीमेंट 1 घंटा भी नहीं कर पाते। यहीं शायद ब्लॉकेज आती है। तो कुछ आसान सा ऐसा पूरा प्रोसेस उनको एक बार आप बता दें तो शायद उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। किचन की जो पाइप होती है, जब उसमें कूड़ा फंस जाता है तो हम क्या डालते हैं? डोमेक्स डालते हैं, तो वो क्लियर होता है। अगर डोमेक्स डाला तो वो तभी वो कूड़े को गलाती है और वो कूड़ा साफ होता है। तो बिना कर्म के तो वो क्लियर होगा नहीं। तो हमारे शरीर में 5 धातु हैं। तो आपको अगर अपने सुबह से लेके शाम तक अच्छी दिनचर्या रखनी है, अच्छी दिनचर्या आप तभी रख सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो तुम्हारा ये घर है, बाहर का घर तो तुम बहुत बदल सकते हो, इस घर को भी तुम बदल सकते हो, हमेशा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने आप को, अपनी गलतियों को, अपने आप में कभी गिल्ट में ना जाएं। बहुत बड़ी गलती भी अगर हो गई है, आप मानव शरीर लेकर आए हैं, गलतियां ही करने आए हैं, तो बोलिए कि मैंने गलती की, मैंने गलती की, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, आई एम सॉरी, और मुझे माफ कर दो कि तुमने सिखाया था मैं भूल गया। हर बार बोलो तुमने सिखाया मैं भूल गया, मुझसे गलती हुई, गिव अप नहीं करूंगा, फिर से सीखूंगा। सो सबसे पहले बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और मुझे ना दूसरों का बोझ नहीं लादना है। पतला होना है, बोझ लादूंगा मोटा हो जाऊंगा। सो आई फॉरगिव यू, तू भी जा, आई लव माई सेल्फ एंड थैंक यू। तो सबसे पहले होपोनोपोनो बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने चक्रास को क्लियर करेंगे तो ब्लॉकेजेस अपने आप हट जाएंगे। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पाइपलाइन को क्लियर करना। पाइपलाइन को क्लियर करने के लिए या तो आप बीज मंत्र का उच्चारण करें एवरीडे, सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए, तो सभी बीज मंत्रों को बोलिए। अगर सबको नहीं बोल सकते हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए कि मंडे ये 7 रंग, 7 चक्र, मंडे ये बोलूंगा, ट्यूसडे ये बोलूंगा, वेडनेसडे ये बोलूंगा, थर्सडे ये बोलूंगा, फ्राइडे ये बोलूंगा, सैटरडे ये बोलूंगा, संडे, काम खत्म। चक्र भी बिल्कुल बैलेंस होने लग गए, प्यार भी आ गया, पाइपलाइन खुल गई। और अब नई चीजें ऐड करनी है, तो क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले सैक्रल जगह जो है ना आपका स्वादिष्ठान, स्वाद इष्ठान, यानी स्वाद, जीवन का स्वाद चखने का स्थान, वो सैक्रल चक्र है जी। तो जब आपकी आत्मा जितने डिजायर्स लेकर आई हुई है, वो स्थान ही है जहां उसको रहने का मन करता है। तो वो स्थान क्या है? जल स्थान। तो सुबह उठकर पहले सांस अंदर की तरफ लें
रिलीज करें जो भी पुरानी चीजें, पुरानी यादें, पुरानी बातें, जो चीज आपके ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, आई रिलीज। और जब आपने रिलीज कर दिया तो कम से कम 6 ग्लास पानी पीजिए। अच्छा। आप एक्सटर्नल पानी भेज रहे हैं आपके सैक्रल चक्र के पास, और जब जब पानी पीजिए एफर्म कीजिए, आई एम हेल्दी, I am healthy, wealthy, I am attracting all the blissful energy from the universe. I have a beautiful family, I have a nurturing relationship. I am divine, I am guided by the divine. आप एफर्मेशंस के साथ उस पानी को पीजिए, आपके सैक्रल चक्र में जाकर वो पानी हर खून के बूंद के साथ वो संदेश आपके पूरे शरीर में फैलाएगा, पोस्टमैन की तरह, कि जाओ, अंदर जाओ और सबको बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ वेरी लविंग सोल। और जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो पोस्टमैन अंदर जाएगा, वो चिट्ठी हर एक जगह पर पहुंचाएगा। और जैसे वो चिट्ठी गई, सब खुशी खुशी वो पोस्ट को खोलेंगे, बोलेंगे वाह मुझे कितनी चीज़, तो सब आपको बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब अंदर से जब सब आपको थैंक यू बोलने लगेंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे। और जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो पावर हाउस बढ़ जाएंगे, पावर हाउस बढ़ जाएगा आपका, और ऑल इंक्रीज हो जाएगा। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी सेल्फ लव पे गई तो पैसे यूं आने लगेंगे, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी इज लव। दो चीजें अलग नहीं हैं। इफ यू आर सीकिंग लव यू विल अट्रैक्ट मनी, इफ यू लव मनी यू विल गेट लव। तो अलग मत समझिए, पैसा सिर्फ एक एनर्जी फॉर्मेट है जिसको आप टच कर सकते हैं। क्योंकि आप टच कर सकते हैं उससे आपका सेल्फ वर्थ आंका जा सकता है। प्रेम से आपका सेल्फ वर्थ कोई आंक नहीं पा रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे खुद को प्यार करते रहेंगे, आप में एनर्जी बढ़ती रहेगी, सेल्फ लव बढ़ता रहेगा, आप में पोटेंशियलिटी बढ़ती रहेगी, आप और काम कर पाएंगे, पैसा अपने आप आने लग जाएगा। यू विल बिकम अ मैग्नेट। सो से आई एम अ मैग्नेट। सुपर। तो मैम ये तो मैं भी पर्सनली सेल्फ लव की प्रैक्टिस और बढ़ाने वाला हूँ अपनी लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सारे आप व्यूअर्स के लिए, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।